ना, सर्वशक्तिमान ईश्वर में वेद रचना के प्रति ऐसी शंका नहीं। वेदाते नादव नोत्पादिता, किंतु पुस्तकस्था वेदा, ये ध्यान देने की बात है, पुस्तक में लिखे हुए वेद परमात्मा ने सृष्टि गादी में पैदा नहीं किए। परमात्मा ने सृष्टि गादी में पुस्तक वाले वेद पैदा नहीं किए। किम तरी, तो क्या किया, बोले ज्ञान मध्य प्रेरिता, ऋषियों के ज्ञान के बीच में उस वेद को परमात्मा ने प्रेरित किया। लिख करके नहीं दिया, बोल करके नहीं दिया। पुस्तकस्था वेदा तेनादौ नोत्पादिता, पुस्तक में लिखे हुए वेद परमात्मा ने सृष्टि की आदि में उत्पन्न नहीं किए। क्या किया, ज्ञान मध्य प्रेरिता, ज्ञान में डाला। किनके ज्ञान में डाला, केशाम, किनके ज्ञान में डाला, बोले अग्नि वायु आदित्य अंगिरसाम, केशाम अग्नि वायु आदित्य अंगिरसाम। ये प्रश्न है, परमात्मा ने वेद का ज्ञान किसके अंदर डाला, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के अंदर डाला। बोले ते तू जान रहता जड़ा संति, ये अग्नि वायु आदित्य ये तो सबके सब जड़ है। ये सोच रहे अग्नि माने आग, वायु माने हवा और आदित्य माने सूर्य, ऐसा अर्थ समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जान रहता जड़ा संति, अग्नि वायु तो जड़ है, उनके अंदर क्या जान डालेगा परमात्मा। बोले मैवम वाच्यम, माँ एवं वाच्यम। अरे रे रे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना उचित नहीं है जी। सृष्टियादौ मनुष्य देह धारिणस्ते ही आसन, ते ही वे चारों सृष्टि के आदि में मनुष्य देहधारी थे। सृष्टि आदौ, सृष्टि के आदि में मनुष्य देह धारणा थे ह्यासन, मनुष्य देह को धारण करने वाले वे लोग थे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ये क्या ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है, कुतः, बोले जड़े ज्ञान कार्या संभवात, ये मुख्य उत्तर है। जड़ में ज्ञान का कार्य असंभव है। जड़ वस्तु में ज्ञान की चीज, जानने की चीज, नियम से चलने की चीज, व्यवस्थित रहने की चीज, अनुशासन की चीज जड़ वस्तुओं में अपने आप नहीं होती है। ये सिद्धांत, ये तथ्य है। कुतः जड़े ज्ञान कार्या संभवात, जड़ वस्तुओं में ज्ञान का काम असंभव है। यत्र अर्था संभवोस्ति, जहां पर जो शब्द कहा जाए उस शब्द का अर्थ प्रयोग रूप में आना जहां पर संभव ना हो, कोई कार्य कहा जाए और वैसा होना असंभव हो, तो वहां पर हम लक्षणा के द्वारा अर्थ को समझते हैं। यत्र कार्या संभवोस्ति तत्र लक्षणा भवति, जहां पर शब्द को बोलने पर कार्य असंभव होता है, वहां पर लक्षणा शक्ति से शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया जाता है। ये शास्त्र में शब्द का अर्थ ग्रहण करने का एक और तरीका है, इसको बोलते हैं लक्षणा शक्ति। तो ये समझेंगे हम लोग, यत्रार्था संभवोस्ति तत्र लक्षणा, ये लक्षणा की परिभाषा है। लक्षणार्थ कब लेंगे, जब अर्थ का संभव ना हो, शब्द बोलने पर अर्थ सही से प्रतीत ना होता। ओ पेड़, किसी लड़के को किसी व्यक्ति ने कहा ओ पेड़, अब वो पेड़ तो है नहीं, तो इससे आप क्या मतलब निकालेंगे, इसका मतलब वो लड़का बहुत लंबा है। हमने उसको पेड़ कह दिया, बांस कह दिया। अब बांस है नहीं वास्तव में, बांस तो असंभव है, वो तो व्यक्ति है। तो अर्थ क्या निकला, वो पेड़ की तरह से, बांस की तरह से लंबा व्यक्ति, ज्यादा ही लंबा है, कुछ अतिरिक्त लंबा है। तो इस तरह से शब्दों के लक्षण अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, जो कि भाषा में भी होते हैं और वेद में भी होते हैं। तो स्वामी जी ने सिद्धांत में यत्र अर्थः संभवोस्ति तत्र लक्षणा भवति। उदाहरण दे रहे, तद्यथा, उदाहरण देखिए, कश्चित आप्तः कंचित प्रतिवदति,
कश्चित आपता, कोई विद्वान व्यक्ति कंचित प्रति, किसी के प्रति बोलता है, मंचाक्रोशंती थी, मंच चिल्ला रहे हैं जी, तो मंच तो नहीं चिल्लाता है। अत्र मंचस्था मनुष्याक्रोशंती थी विज्ञायते, तो वहां पर यह जाना जाता है कि मंच पर स्थित लोग चिल्ला रहे, व्यक्ति चिल्ला रहे हैं। तथैव अत्रापि विज्ञायताम, उसी प्रकार से परमात्मा ने वेदों की रचना की, इसमें भी अर्थ को समझना चाहिए। विद्या प्रकाश संभवो मनुष्येषु एव भवितुम अर्हति, विद्या का प्रकाश मनुष्यों में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा ने वेद का प्रकाश कहाँ किया? पुस्तक में नहीं किया, कागज में नहीं किया, मनुष्यों में किया, चेतन पदार्थ में किया। क्योंकि गुण जो है, जो ज्ञान धर्म है, वो चेतन का ही धर्म है, ज्ञान धर्म जड़ का नहीं है। लोग आपस में, आपके व्यवहार में लोग कहेंगे अब कुदरत जो करे सब ठीक है, तो वहां कुदरत करती कुछ नहीं है, कुदरत तो जड़ है, करने वाला या तो ईश्वर या तो जीव। तो वहां पर आप कुदरत का माने जो प्राकृतिक स्वाभाविक नियम से होता है, ऐसा अर्थ ही लेना चाहिए। कुदरत माने प्रकृति कोई चीज करने वाली नहीं होती है। जो जड़ वस्तु होती है वो अपने आप कुछ नहीं करती, वह किंचित कर होती है। तो अगर कोई जड़ वस्तु के साथ में ऐसा कुछ जोड़ेगा तो आप ये जान लेंगे कि इसका मतलब वो उसके जैसा कुछ न कुछ है जरूर। इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में तद भिन्नम तत्सदृशम, तद भिन्नम तत्सदृशम। जो कहा जा रहा है वो तो नहीं है, उससे कुछ भिन्न है, लेकिन उससे समान जरूर है। तद भिन्नम तत्सदृशम, वह वो नहीं है लेकिन उसके समान जरूर है। किसी व्यक्ति ने कहा, माता जी भोजन करा रही थी, बोली बेटा तुम्हारे लिए थोड़ा सा दही ले आऊं। ये बेटा जी खुश हो गए, माता जी दही लाएंगी। अब जो दही था वो बहुत ही पतला था, तो बेटा जी बोल रहे हैं आप तो मट्ठा ले आई। अब वो है नहीं मट्ठा, क्योंकि मट्ठा तो तब बनता जब उसे बिलोया जाता, मथा जाता। बिना मंथन किए तो मट्ठा ही नहीं, दही है, लेकिन पतला है तो उसने उसको मट्ठा कहा। अब अर्थ क्या निकलेगा? इसका मतलब है कि दही पतला है। तो इस तरह से जहां पर शब्द का अर्थ संभव न होता हो और वहां पर दूसरा अर्थ लेने का नियम है, उसको बोलते हैं लक्षणा शक्ति। परमात्मा ने वेदों की रचना की। अब आप कहेंगे पुस्तक लेकर के परमात्मा ने वेद लिखे, नहीं लिखे, क्योंकि ज्ञान जो था वो जड़ का धर्म नहीं था, चेतन का धर्म था। चेतन परमात्मा ने चेतन में ज्ञान का उपदेश किया। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ये व्यक्ति है, मनुष्य है। ऐसा नहीं कि आग को वेद पढ़ाया, फिर हवा को वेद पढ़ाया, फिर उसके बाद में सूर्य को वेद पढ़ाया, ऐसा नहीं है। तो अग्नि नाम वाले व्यक्ति को वेद पढ़ाया, वायु नाम वाले व्यक्ति को वेद पढ़ाया, आदित्य नाम वाले व्यक्ति को वेद पढ़ाया और अंगिरा नाम वाले व्यक्ति को वेद पढ़ाया। ऐसा अर्थ आपको जानना चाहिए।